उपचुनाव थम रहा है, शाम का वक्त है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारी जिंदगियां भी थम गई। कई सारी जिंदगियां थम गई, उपचुनाव भी थम गया। प्रयास, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो रहा है और अब लगता है कि ये जो राजनीति इस देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच गई है, ये नृशंस और निर्लज्ज हत्याओं को कर कर ही मानेगी। ऐसा ही हुआ है एक दलित बेटी के साथ। ये वही करहल सीट में हुआ है जो अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती है, जहां से एक तरफ अखिलेश यादव के भतीजे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जीजा चुनावी क्षेत्र में है। हाँ, ये अखिलेश यादव की सीट करहल, जहां पर वो विधायक बने थे 2022 के चुनाव में। इस बार वो सांसद बन चुके हैं और ये सीट खाली हुई। इस पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था और उनके जीजा अनुजेश यादव भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे। लेकिन ये चुनाव थमते थमते कई हत्याओं को और चुनावी रिश्तों को शर्मसार करके चला गया, चुनाव की परिस्थितियों को शर्मसार करके चला गया। वहीं पर एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। आरोपी का नाम प्रशांत यादव है। वो 3 दिन पहले उस युवती के घर आता है, उससे कहता है कि सपा को वोट देना। साइकिल पे अखबार बांटने वाला यह प्रशांत यादव अपने आप को पत्रकार बताता है और कहता है कि साइकिल पे वोट देना। साइकिल पे वोट देने के नाम पर वो बच्ची भड़क जाती है और वो कहती है, इसका विरोध करती है युवती, कहती है कि हम साइकिल पे नहीं, बीजेपी पर, कमल पर वोट देंगे। और ये कहने के बाद वो प्रशांत यादव उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन अगले ही कुछ क्षण में या अगले ही दिन वह आता है और कहता है कि वो लड़की कहाँ है तुम्हारी। 2-3 लोगों को अपने साथ, 4 लोगों को लाता है, उस लड़की को किडनैप करता है, किडनैप करके लेकर जाता है अपने ऑफिस में और वहां पर उसके साथ अमानवीय कृत्य करता है, दुष्कर्म करता है, रेप करता है और इसके बाद उसको बोरे में भरता है, उसकी हत्या कर देता है, फिर उसको बोरे में भरता है और झाड़ियों के पीछे ले जाकर फेंक देता है। प्रशांत यादव ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको लगता था कि ये एक लड़की अगर भाजपा के पक्ष में वोट डाल देगी तो करहल का चुनावी समीकरण पलट जाएगा। चुनावी समीकरण इस कदर पलटेगा कि उस अखिलेश के जीजा चुनावी जीत दर्ज कर लेंगे और अखिलेश के भतीजे हार जाएंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण था या इतना शर्मसार कर देने वाली घटना थी, जो कि इस देश के राजनीतिक दलों को, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के नेताओं को शर्मसार हो जाना चाहिए, जो अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं कि हम निष्पक्षता के साथ हैं, हम जबरदस्ती वोट नहीं डलवाते अपने ऊपर, हमें वोट जबरदस्ती नहीं चाहिए। ये क्या है, किसी का विरोध करने पर उसकी हत्या कर देना, ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है। जिस दलित युवती की हत्या की गई है, उसका नाम और उसके पिता का नाम, उसका स्थान, उसका जन्म स्थान हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर रहे हैं, क्योंकि यह हत्या इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है और उस इलाके में इस समाज के लोगों का दबदबा है उस पीड़ित परिवार को और प्रताड़ित कर कर बयान बदलवाएं और इस पीड़ित परिवार से और भी बाध्य कर दे इस पीड़ित परिवार को। इसके लिए हम इसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे और त्वरित ढंग से कार्रवाई करवाएंगे। हालांकि अब शव बरामद कर लिया गया है, बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये नृशंसक, दुर्दांतक हत्याएं अगर इस समाज में होंगी वोट के लिए, तब तो ये बहुत ही खराब और दुखद स्थिति में राजनीति पहुंच जाएगी। अगर इस तरह से राजनीति करनी है तो राजनेताओं को अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर कर राजनीति में अपना स्थान और अस्तित्व बना लेना चाहिए। क्यों किसी और को पीड़ित कर रहे हैं, किसी और को प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये सब तब हुआ है जब एक ही परिवार के दोनों प्रत्याशी, यानी कि अखिलेश के भतीजे एक पार्टी से और अखिलेश के जीजा दूसरी पार्टी से, और दोनों यादव, ये स्थिति तब पैदा हुई जब प्रशांत यादव का दिमाग इतना फिर गया कि उस बच्ची की नृशंस हत्या कर दी। और ऐसे ही नहीं, दुष्कर्म करके हत्या कर दी।
आप इस पूरी घटना पर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।